हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक की, एंड दैट इज़ बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट को ही हम बोलते हैं एक्सचेंज सॉर्ट। मतलब इसका नाम एक्सचेंज सॉर्ट क्यों है, या बबल सॉर्ट इस एल्गोरिथम का नाम क्यों है, तो उसके पीछे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बबल सॉर्ट में या एक्सचेंज सॉर्ट में जितने एलिमेंट या जितने कंपैरिजन उतने पॉसिबल एक्सचेंज होने की संभावना है। मतलब यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव दो पड़ोसी एलिमेंट कंपेयर करते जाएंगे अपन। वो जो भी हेवियर एलिमेंट है, जो बड़ा एलिमेंट है, उसको बॉटम की ओर शिफ्ट करते जाएंगे। तो बबल सॉर्ट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि हर राउंड में, हर आइट्रेशन में सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट वो बॉटम पर मिलेगा आपको, विल बी बबल डाउन। तो बबल सॉर्ट बोलने का थॉट क्या है, हर आइट्रेशन के बाद, हर कंपैरिजन के बाद सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो बॉटम पे मिलेगा आपको। मतलब सॉर्टिंग बॉटम से होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी एल्गोरिथम की एक और खासियत क्या हो गई कि जितने कंपैरिजन उतने एक्सचेंज। अगर वर्स्ट केस का डेटा अगर सप्लाई किया जाए तो फिर जितने कंपैरिजन होंगे उतने पॉसिबल एक्सचेंज होंगे। ये सारी बातें हम लोग करेंगे आज इस लेक्चर में। एल्गोरिथम भी इसका लिखेंगे पहले रूटीन तरीके से, फिर इसका जो यूनिक पावर है इस एल्गोरिथम की, जो खासियत है, उसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि यहाँ पर जैसे ही इस एल्गोरिथम की एक स्पेशल पॉइंट है कि अगर आपका अरे सॉर्ट हो गया है तो सॉर्टेड अरे के बाद नेक्स्ट कंपैरिजन ड्रॉप हो जाएंगे। मतलब इन बिटवीन आप प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हो। ये इस एल्गोरिथम की खासियत है। मतलब बेस्ट केस में बबल सॉर्ट का परफॉर्मेंस सबसे बेटर होता है। जैसे ही अगर आपने सॉर्टेड अरे दिया तो एक कंपैरिजन के बाद ही इसको क्लियरिटी हो जाएगी फर्स्ट राउंड के बाद किसी भी नंबर में कोई एक्सचेंज नहीं है। जब कोई एक्सचेंज नहीं मतलब दे ऑल आर सॉर्टेड, तो नेक्स्ट राउंड में, नेक्स्ट आइट्रेशन में इसको ट्रांसफ़र नहीं करना होगा। ये इस एल्गोरिथम की सबसे बड़ी पावर है कि बेस केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। एक राउंड के बाद ही क्लियर ऑर्डर ऑफ एन में हम लोग क्विट हो सकते हैं, यहाँ पर प्रोसेस से बाहर हो सकते हैं। ये इस एल्गोरिथम की एक बड़ी खासियत है। समझते हैं दोस्तों क्या है इनॉल एल्गोरिथम। पहले इसकी बात करेंगे, फिर हम लास्ट से बात करेंगे इसके कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की। ये अरे ले लिया हमने यहाँ पर एक 5 एलिमेंट्स का 6 3 5 2 4। इसको हमको सॉर्ट करना है यहाँ पर कंपैरिजन वाइज। अच्छा, बबल सॉर्ट या एक्सचेंज सॉर्ट का मतलब क्या हो गया, दो पास पास के एलिमेंट कंपेयर करेंगे अपन, और एन अगर 5 है तो ओवरऑल n-1 राउंड लगेंगे कंपैरिजन के लिए। मतलब ओवरऑल मुझे n-1 4 राउंड्स लगेंगे इसको प्रोसेस करने के लिए। तो राउंड 1 में क्या होगा देखते हैं अपन। फर्स्ट राउंड हमने एलिमेंट लिख लिए 6 3 5 2 4। कंपैरिजन थोड़ा ऑब्जर्व करना, अब उसके बेसिस पे कोड लिख पाएंगे अपन। ये कंपेयर करेगा दो पड़ोसी एलिमेंट को, a1 लेस देन a0। मतलब मैं यहाँ के बजाय इसको यहाँ लिख देता हूँ इधर। क्या हो गया कंपैरिजन, a1 लेस देन a0। 3 छोटा है क्या 6 से, हो तो स्वैप कर दो, तो ये हो जाएगा 3 6 5 2 4। नाउ नेक्स्ट कंपैरिजन a2 लेस देन a1। अच्छा, होंगे पास पास के एलिमेंट कंपेयर, ये ध्यान रखना आप। a1 a0 a2 a1। 5 छोटा है क्या 6 से, है, तो 3 5 6 2 4। नाउ नेक्स्ट कंपैरिजन a3 लेस देन a2, तो स्वैप कर दो आप 3 5 2 6 4। नाउ द लास्ट कंपैरिजन, फोर्थ कंपैरिजन a4 लेस देन a3। a4 मतलब 4 लेस देन 6, ट्रू। तो ये एक राउंड के बाद 6 3 5 2 4 6। सबसे बड़ा एलिमेंट कहाँ गया, बॉटम पे। दोस्तों ये रफ में काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एलिमेंट की एंट्री नहीं कर पाओगे आप तो ये परेशानी का काम है अपने लिए। क्लियर। अब सेकेंड राउंड देखते हैं अपन। अरे ये राउंड तो कब है, जब i बराबर 0 है। यहाँ पे i बराबर कितना है 1।
यहाँ पर 4 कंपैरिजन होगा, दिख रहा है आपको? जब 5 एलिमेंट अनसॉर्टेड होंगे 4 कंपैरिजन। अच्छा, 2 पड़ोसी एलिमेंट कंपेयर करने से क्या होगा? सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट जो है दैट विल बबल डाउन, बॉटम पे मिल जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब चूंकि ये सॉर्ट हो गया, नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर के एलिमेंट अनसॉर्टेड, उनमें कंपैरिजन करेंगे अपन। तो नेक्स्ट कंपैरिजन शुरू होगा अब। क्लियर? क्या हो जाएगा कंपैरिजन? अब वापस A1 लेस देन A0। तो ये छोटा है क्या? अरे 5 छोटा है क्या 3 से? नहीं है। तो ये आएगा 3, 5, 2, 4, 6। नेक्स्ट कंपैरिजन विल बी A1 लेस देन A2 लेस देन A1। 2 छोटा है 5 से, ट्रू। तो ये आएगा 3, 2, 5, 4, 6। नेक्स्ट कंपैरिजन विल बी A3 लेस देन A2। ये ट्रू है तो क्या हो गया देखो, 4 लेस देन 5, ट्रू। 3, 2, 4, 5, 6, ये होगा सॉर्ट। 2 राउंड के बाद यहाँ पे 3 ही कंपैरिजन हुए, एक A1 लेस देन A0, 1, 2 और 3 कंपैरिजन, क्योंकि 4 एलिमेंट अनसॉर्टेड थे मेरे पास। ये सेकेंड राउंड के बाद का सीन आ गया। थर्ड राउंड में क्या होगा? 3, 2, 4, 5, 6, 2 सॉर्टेड है अभी। अरे दिख तो 4 भी रहा है, लेकिन अभी 2 ही राउंड हुए हमारे। अब 3 राउंड में 2 कंपैरिजन, 2 कंपैरिजन मतलब A1 A0, 2 छोटा है क्या 3 से है? 2, 3, 4, 5, 6। A2 लेस देन A1, नो चेंज, नो चेंज। तो ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 3 एलिमेंट क्लियर, सॉर्ट हो गए। अब राउंड 4 में कितने एलिमेंट बचे हैं? 2, हालांकि वो सॉर्टेड है, तो एक ही कंपैरिजन होगा यहाँ पर। 2, 3, 4, 5, 6 में एक कंपैरिजन A1 A0, नो चेंज। तो ये आपका पूरा अरे जो है वो सॉर्ट हो गया। ये इस एल्गोरिथम का अप्रोच है। 2 पड़ोसी एलिमेंट बार बार कंपेयर होंगे और उस कंपैरिजन के बेस पर हम अपना लॉजिक बिल्ड करेंगे। क्लियर? ये राउंड 1 I0 I1, यहाँ पे I2 है और यहाँ पर I3 है। ये हमारा कंपैरिजन हो गया पूरा। अब इसी को देख के लॉजिक लिखना है अगर हमें इन जनरल, तो क्या होगा? 2 पड़ोसी एलिमेंट कंपेयर करना तो आसान एल्गोरिथम है अभी तो हमने अभी लिख दिया फॉर I0 I लेस देन n-1, क्योंकि ओवरऑल मुझे n-1 राउंड कंपेयर करना है। दोस्तों अभी मैं इसका रूटीन एल्गोरिथम लिख रहा हूँ कोड, बाद में इसमें हम वो फीचर ऐड करेंगे जिसके बेसिस पर ये इन बिटवीन टर्मिनेट हो सकता है। अभी मैं इन जनरल बता रहा हूँ कंपैरिजन, जिससे कि आपको पहले क्लैरिटी हो जाए। क्या होगा यहाँ पर? J लेस देन, यह आएगा n-i+1 और J प्लस प्लस। अरे n-1 क्यों लिया अपन ने n-i+1? क्योंकि ये बॉटम से रिड्यूस होगा, जो एलिमेंट शॉर्ट होते जा रहा है माइनस होते जाए, तो जो रेंज है हमारे कंपैरिजन की ये रिड्यूस होगी। पहले लेस देन n तक चलेगा, n-1 तक, फिर अरे 0, 1, 2, 3 ऐसे कंपैरिजन हो रहे हैं। देखो यहाँ पर ये आ रहा है 0, 1, 2, 3 लास्ट कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि ये था 0 जब I0 होगा फर्स्ट राउंड में, 0 लेस देन 4 ट्रू, यहाँ आ गए 0 लेस देन 5-1 4, 0 लेस देन 4 मतलब 3 तक। तो ये 0, 1, 2, 3 4 राउंड चल रहा है बराबर। तो ये J और J+1 कंपेयर करेगा। J 0 है तो J+1 1, J 1 हो तो J+1 2, J 2 हो तो J+1 3, ये कंपेरिजन होंगे यहाँ पर। तो ये कितनी बार चल रहा है समझ में आ रहा है? जब अगली बार होगा I1, मतलब इसको नोटिस करो, जब I0 है तो J चल रहा है कितनी बार? 4 टाइम्स। जब ये 1 होगा तो J चलेगा लेस देन 3 टाइम्स। जब ये 2 है तो चलेगा लेस देन 2 टाइम्स। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पर?
ये इसकी अप्रोच है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू ऊपर से यहाँ प्लस होती जा रही है, 0 4 1 3 2 2, तो ये i+1 क्यों लिख रहे हैं अपन, इसी में वैल्यू ऐड होगी और सब्ट्रैक्ट होती जा रही जे से यहाँ पर, तो ये वैल्यू आपको कम होती जाएगी, लेस देन 4 होगा। क्लियर, लेस देन 5 - 1 मतलब 4। फिर जब i 1 होगा तो 1 + 1 2, 5 - 2 3, लेस देन 3। जब ये 2 होगा तो 2 + 1 3, 5 - 3 2, तो लेस देन 2। 0 और 1 के लिए चलेगा यहाँ पर सिर्फ। क्लियर, ये 0 और 1 दो कंपैरिजन आ रहे हैं बस। तो ये इसकी अप्रोच है काम करने की। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इफ j+1 लेस देन a ऑफ j। अगर ऐसा हो, अरे j+1 देखो आप, जब j 0 होगा तो ये 0 ये 1, तो a1 लेस देन a0 कंपेयर होगा पहला वाला। अगर ये ट्रू हो तो स्वैप कर दो, a ऑफ j असाइंस, अरे स्वैपिंग तो पता है अपने को, दो पड़ोसी एलिमेंट कंपेयर जो करें हमने उनको स्वैप कर दो आप। तो ये सिंपल लूप क्लोजिंग कर दी हमने यहाँ पर। ये बेसिक इंप्लीमेंटेशन है बबल सॉर्ट का, जो कोर कॉन्सेप्ट है वो हमारे सामने है। बहुत आसान है क्योंकि दो पड़ोसी एलिमेंट कंपेयर होते हैं, इसलिए j+1 ही लिखा अपन ने, j और j+1। अरे j 1 होगा तो 1 + 1 2। क्लियर, a2 लेस देन a1। जब j3 होगा 2 होगा तो a3 लेस देन a2। जब j3 होगा तो ये 3 + 1 4, a4 लेस देन a3। ये मॉडल पे काम करेगा। और ये जो रेंज है कंपैरिजन की, ये i की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। यहाँ पर i बढ़ते जाएगा, जो सॉर्टेड एलिमेंट है उनको फिर से कंपेयर नहीं करेंगे अपन। ये बेसिक थॉट है, इसको पहले मैं इंप्लीमेंट करता हूँ कोड में, फिर हम बात करेंगे कि इसमें वो कौन सा लॉजिक हम इंप्लीमेंट कर दें जिससे जब लगभग अरे सॉर्टेड हो, बेस्ट केस सिचुएशन हो, तो बबल सॉर्ट आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दे, प्रोसेस को टर्मिनेट कर दे। तो ये कंपैरिजन को अपने को नोटिस करना है। क्लियर, और ये हमने सिलेक्शन सॉर्ट भी बनाया था, एक कंस्ट्रक्टर लिया था यहाँ पर। अरे डेटा मेन प्रोग्राम से समझो आप, मेन में हमने क्या किया, ये सब हम बना चुके हैं। जो साथी पहली बार वीडियो में हो, सिलेक्शन सॉर्ट में हमने पूरा कोड लिखा है वाला। पहले लेंथ ऑफ अरे ले लिया n, फिर लूप लगा के अरे के एलिमेंट्स को ले लिया n एलिमेंट्स को, और बबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा a, n से। जैसे मैं a, n लिखूंगा, ये कंस्ट्रक्टर में कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा, ये अरे मेन प्रोग्राम से आ जाएगा क्लास बॉडी में, और ये उसके लिए डायनामिकली मेमोरी क्रिएट कर लेगा। देखो आप, न्यू इंट n1, और अरे मैंने पास कर दिया एक ही बार में पूरा, चूँकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न है इसलिए। और n1 की वैल्यू n को दे दी, क्योंकि बबल सॉर्ट में भी लॉजिक लिखना है पूरा मुझे अभी, और इसी को मुझे डिस्प्ले में भी नीड आएगी। देखो, तो ये डिस्प्ले में सिंपली लूप चलाया, प्रिंट कर दिया। अरे इतना तो अरे को लेकर हम फेमिलियर हैं, चूँकि मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच बनाना है, तो हमने एक इनपुट और आउटपुट तो फिक्स ही है, सिर्फ एल्गोरिथम चेंज हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो इनपुट लेने के जस्ट बाद में कॉल करूँगा ob1.bubblesort, सॉर्टिंग एल्गोरिथम इंप्लीमेंट होगा, देन वी कैन प्रिंट द एंटायर अरे। ये प्रिंट कर देंगे अपन। ये अभी तक की हमारी भूमिका है, जो क्लियरिटी हमको। अब हम कोड की बात करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे बबल सॉर्ट के लिए हम, अरे इंट हमने i स्टार्ट किया 0 से, i लेस देन n-1, i++। आउटर इनर लूप में क्या करोगे आप, j को तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों 0 से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी देखो आप, फर्स्ट एलिमेंट 0 पे है, यहाँ भी a1 a0 फर्स्ट कंपेरिजन, a1 a0 फर्स्ट कंपेरिजन, a1 a0 फर्स्ट कंपेरिजन। मतलब i का कोई भी राउंड आ जाए, j का कंपेरिजन हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और j+1 मतलब 1, तो पहला कंपेरिजन विल बी ऑलवेज लाइक a1 लेस देन a0। ये तरीके से चलेगा ये पूरी प्रोसेस में। और जो एलिमेंट सॉर्ट होते जाएंगे वो यहाँ जाके n-i+1 का कॉन्सेप्ट क्लियर है,
अपने को यहाँ पर, तो हम इसको चलाएंगे अब j लेस देन n माइनस, ये i प्लस 1 क्यों लिखा है, क्योंकि i की वैल्यू डिसाइड करेगी यहाँ पर कि j के हम कितने राउंड प्रोसेस करेंगे। क्या करोगे अब आप, इंट टेम्प असाइंस ARR ऑफ j ले लिया हमने स्वैपिंग के लिए। चेक लगा लो पहले आप स्वैपिंग के लिए, क्या चेक है हमारा, इफ ARR ऑफ j प्लस 1 लेस देन अरे ऑफ j, ये दो पड़ोसी एलिमेंट कंपेयर होंगे तो इसको फिर स्वैप कर देंगे अपन। यहाँ पर पहले j की वैल्यू किसको दे दी, टेम्प को। ये देखो दो पड़ोसी एलिमेंट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट कंपेयर होते हैं बबल सॉर्ट के अंदर, तो j प्लस 1 और j को कंपेयर किया, j में क्या रख दोगे अब आप, ARR ऑफ j प्लस 1, और अरे के j प्लस 1 में मैं क्या साइन कर दूं अब, टेम्प। ये हमने इतना सा लॉजिक लगाया, बस छोटा सा देखो समझो, यहाँ पर ये वही कोड है पूरा, क्लियर। n-1 तक इसको आउटर लूप को प्रोसेस करना है। यहाँ मैंने i प्लस 1 क्यों लिख लिया है, जो एलिमेंट सॉर्ट होते जा रहे हैं रिड्यूस होंगे, वैल्यू रख रख के देखते हैं ना आप, जब i 0 होगा तो n-1 4 राउंड, 1 होगा तो n-2 3 राउंड, ऐसा चलते जाएगा। तो जो एलिमेंट सॉर्ट हो गए वो ऑटोमेटिक रिड्यूस होते जाएंगे। अब बस क्या बचा, कुछ भी नहीं है, डिस्प्ले और ये तो कर ही रखा हमने, प्रिंट करते हैं, रन करते हैं इसको अपन एक बार डेटा को पूरे। पांच एलिमेंट ले लिए हमने, 6 3 5 2 4, 5 2 4, हर तरह की स्थिति का डेटा दे दो। क्या हो गया, 3 6 5 2 4, मतलब सॉर्टिंग नहीं हुई, यहाँ पर कुछ गलती करी हमने इसमें। क्या करी देखो, डेटा असाइन तो हो गया प्रॉपर अरे में, 0 से n-1 तक चला लिया हमने, गलती दिख गई। लॉजिक वाइज वही, कोई इशू नहीं, लॉजिक तो वही लगाया जो कंपैरिजन में, यहाँ हमसे i प्लस प्लस टाइप हो गया मुझसे यहाँ पर, क्लियर। और ये i प्लस 1 प्रॉपर लिखा हुआ है क्योंकि रिड्यूस कर रहा है लेंथ को। एक बार फिर इसको रन कर लेते हैं अपन, फाइल ले लिया हमने, 6 3 5 2 4, 6 3 5 2 4, क्या हो गया हमारा, सॉर्टेड आ गया 2 3 4 5 6, तो प्रॉपर सॉर्टिंग हो रही है। एक बार और रन कर लो डिफरेंट डेटा के लिए, 8 वैल्यू ले लो, देखो 2 4 6 हमने लिखा था, 8 6 4 2 19 14 12 1 11, ये आ गया 2 4 6 8 11 12 14 19, प्रॉपर काम कर रहा है पूरा एल्गोरिथम। क्लियर है, केस समझ में आ रहा है क्या है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात अपने को यहाँ पर करनी है कि ये तो हो गया सॉर्टिंग केस, लेकिन इस एल्गोरिथम की एक पावर है। क्या पावर है इस एल्गोरिथम की, कि इसको अगर मैं सपोज इनपुट अरे मैं नेक्स्ट पे ले रहा हूँ, अगर मैंने ले लिया 2 4 6 8 10, समझना आप, ये बेस केस है लगभग। अगर ये इनपुट अरे मेरे पास होगा तो कंपैरिजन देखो आप, A1 लेस देन A0 है क्या, 4 छोटा है क्या, नहीं है, नो चेंज। फिर A2 लेस देन A1, 6 छोटा है क्या 4 से, 6 नॉट लेस देन 4, सो नो चेंज। Then compare 83 less than A2, again 8 is not less than 6, so no change. Now the last comparison will be A4 less than A3, 10 छोटा है क्या 8 से, no change। मतलब क्या समझ में आ गया, देखो समझो,
इस पूरे कंपैरिजन के बाद एक भी बार एक्सचेंज हुआ, स्वैपिंग हुई यहाँ पर, अगर स्वैपिंग 0 है, दिस इंडिकेट्स इट इज नाउ सॉर्टेड. सो नाउ देर इज नो नीड टू रीप्रोसेस द एंटायर लूप. क्लियर. अब मुझे फिर से कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है. जिस राउंड में भी इन बिटवीन, अरे मान लिया 100 एलिमेंट का अरे, वो तीसरे राउंड में सॉर्ट हो गया, तो बचे हुए राउंड के लिए प्रोसेस नहीं होगा. वो सॉर्टिंग के बाद वाले राउंड में ये स्थिति बन जाएगी. क्लियर. एक भी स्वैपिंग नहीं मिलेगी, एक जगह भी ये वैल्यू ट्रू नहीं मिलेगी. कंपैरिजन में स्वैपिंग विल बी 0. तो ये स्वैपिंग रिड्यूस का कॉन्सेप्ट कैसे मैनेज करेंगे अपन, हम फ्लैग लगा लें. अगर स्वैपिंग हो, मतलब यहाँ पर इन बिटवीन कोई फ्लैग वेरिएबल ले लिया हमने बाहर से, और उसकी वैल्यू अगर यहाँ एक बार भी स्वैप होता है तो फ्लैग मॉडिफाई कर दो. मॉडिफाई कर दोगे तो उसके बाद की प्रोसेस मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करनी है. एक बार भी अगर वो चेंज हो रहा है तो वहीं से प्रोसेस को स्टॉप कर दो. क्लियर. समझ में आ रहा है केस क्या करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. मतलब एक फ्लैग वेरिएबल ले लें अपन कि सॉर्टेड, और उसको हमने सॉर्टेड को ले लिया फॉल्स. अगर यहाँ आएगा, क्लियर, उसकी फॉल्स वैल्यू सेट करेंगे, अंदर ट्रू दे दिया कि अभी चूंकि वो अनसॉर्टेड है तो कंटिन्यू करे. क्लियर. सॉर्टेड फॉल्स होगा तो चलता रहेगा. सॉर्टेड जैसे ट्रू हो जाए वैसे स्टॉप कर दें अपन प्रोसेस को. ये तरीका है. एक फ्लैग वेरिएबल लेके अपन डिसीजन ले सकते हैं. इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं. ये बबल सॉर्ट की खासियत है इस एल्गोरिथम की. क्लियर. चूंकि ये कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स कंपेयर करता है तो इसका पावर है कि जब सारा एलिमेंट, सारा अरे सॉर्टेड है तो एक भी एक्सचेंज नहीं मिलेगा, नंबर ऑफ एक्सचेंज विल बी 0. जब एक्सचेंज 0 है तो फिर स्वैपिंग की नीड ही नहीं, आगे प्रोसेस नहीं करना है. अब वहीं से टर्मिनेट कर दो प्रोसेस को पूरी. क्लियर. समझ में आ रहा है केस. तो ये लॉजिक में क्या चेंज करूंगा, देखो लॉजिक को समझना. अब आप क्या चेंज कर सकते हैं अपन यहाँ पर, अरे हम इस फंक्शन में बुलियन वेरिएबल ले लेते हैं, बुल फ्लैग, और इसको भी क्या बोलते हैं, ट्रू, या फॉल्स बोल के चलाना हो तो फॉल्स चला लो. क्लियर. अब इसको ऐसा बोल दो सॉर्टेड फॉल्स, या फ्लैग ले लो, जो लेना हो ले लो नाम. अब चूंकि ये केस आ गया तो मैं यहां पर बेटर क्या होगा, अब वाइल लगा दूं. जब दो कंडीशन लगाने की इच्छा होगी ना तो वाइल आई लेस देन n-1 एंड सॉर्टेड जब तक फॉल्स है जब तक चलाओ. क्लियर है केस. और इसमें अंदर आने के बाद सॉर्टेड को मैं क्या कर दूं, ट्रू. समझना बात को आप. यहां मैंने फॉल्स सेट कर लिया बाहर, और मान लिया कि मुझे हर बार उसको फॉल्स मान के चलाना है प्रोसेस को. फॉल्स इक्वल टू फॉल्स जब तक मिलेगा चलाएंगे. अब मैंने बोल दिया बीच में ट्रू, नहीं भैया ये तो सॉर्टेड है. लेकिन अगर किसी कंपैरिजन में ये सॉर्टेड नहीं हुआ तो ये अपनी वैल्यू मॉडिफाई कर ले. क्लियर. अरे एक बार भी अगर एक्सचेंज हो गया है तो इसका मतलब है कि वो सॉर्टेड अभी फॉल्स है. क्लियर. ट्रू तो मैंने एज्यूम कर लिया कब, जब वो एक बार भी अंदर एंटर नहीं हो. एक बार भी अंदर एंटर नहीं हो, अगर वो एंटर होगा तो सॉर्टेड को फॉल्स कर जाएगा. फॉल्स कर जाएगा तो क्या होगा, जब ये लूप पूरा चलेगा और एक बार भी ये एक्सचेंज हुआ है तो इसका मतलब है अगली बार फॉल्स इक्वल टू फॉल्स लूप चलाना है मुझे. जिस समय ये पूरा सॉर्टेड होगा, इस बॉडी में एंटर नहीं होगा, वो लास्ट वैल्यू उसकी क्या सेट रहेगी, ट्रू. ट्रू रहेगी तो चलता रहेगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर. तो यहाँ पर हमको एक बात समझ में आएगी कि लूप फिर से कंटिन्यू हुआ क्या, ये अपन चेक कर सकते हैं. यहाँ पर देखो मैं इसको बोलता हूँ पास, मतलब राउंड हमको समझ में आ जाए. i+1 मैंने दे दिया और एंड एल, इससे हमको पता लग जाएगा कि किस केस में कितने पास हो रहे हैं. अंदर के तो चलना ही है, अगर यहाँ तक आया मतलब अंदर वो उतने डिफाइंड राउंड चलेगा. ये हमको समझ में आ जाएगा. देखो आप, क्लियर है केस.
अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ दोस्तों। अब मैंने इसमें फीचर ऐड कर दिया, कौन सा वाला, जिसके लिए बबल सॉर्ट की पहचान है। अगर आपको सॉर्टेड अरे गिवन है या ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, बेस केस सिचुएशन है, तो बबल सॉर्ट का परफॉर्मेंस सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्ट से बेटर होता है, क्योंकि जैसे अरे सॉर्ट होगा ये इन बिटवीन अपने आप को टर्मिनेट कर लेगा। टर्मिनेट करने का लॉजिक मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर, सॉर्टेड फ्लैग फॉल्स कर दिया, फॉल्स के हिसाब से मैंने इसको प्रोसेस कर लिया। यहाँ पर अंदर मैंने ट्रू क्यों कर दिया, ताकि जब ये यहाँ जाए कंपैरिजन में, अगर ये एक बार भी अंदर एंटर नहीं होगा तो ये फॉल्स ट्रू का ट्रू बना रहेगा, और ट्रू इक्वल टू फॉल्स हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अगर कोई कंपैरिजन, कोई एक्सचेंज नहीं है तो एक बार भी एक्सचेंज होगा तो सॉर्टेड फॉल्स चलाना है मुझे, नेक्स्ट टाइम फिर से कंटिन्यू करना है। करते रन, इस लॉजिक को लगा के देखते हैं क्या हो रहा है। समझना दोस्तों, ये मैंने लिया 5, मैं बिल्कुल अपोजिट लेता हूँ 9 8 7 6 5, ये वर्स्ट केस है। पूरे पांचों पास चलना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पर। तो देखो आप, क्लियर, पास 2 कंटिन्यू आ रहा है, एलिमेंट्स ऑफ 6 7 8 9 5, मतलब कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ गलती हुई है यहाँ पर। वापस आई को बढ़ाना भूल गए अपन, महान काम करा, लूप तो हटा दिया। ये वाला फॉर की बॉडी है, पहले ही ये काम हमेशा पहले ही कर देना चाहिए अपने को कोडिंग में कहीं पर भी। हमने ले लिया 5 9 8 7 6 5, पास 2 3 4 6 7 8, पास 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि पास तो पहले ही पास है ना, तो आई का 0, मतलब ओके। एक मिनट, एक और छोटा सा करेक्शन कर लो आप, ये जय बोलूँ पास 2 क्यों आ रहा है, पास कितना है 0, 0 पास है फर्स्ट वाला, और ये 0 + 1 मैंने इसलिए लिखा है कि 1 आ जाए प्रिंटिंग में यहाँ पर पहली बार में, क्लियर। और 4 कंपैरिजन होना है 5 एलिमेंट के लिए, n-1 के लिए। फिर से रन कर लेते हैं इसको अपन। 5 एलिमेंट दे दिए हमने, 9 5 9 8, ये बिल्कुल वर्स्ट केस है अपोजिट, 9 8 5 3 और 2, सॉरी देखो 4 पास आ गए, पास 1 2 3 4, 2 3 5 8 9 शॉर्ट हो गया। कंपैरिजन कितना गया 1 2 3 4। आप देखो जब भी ये अनसॉर्टेड एलिमेंट लिया मैंने तो इसको पूरा चलाना पड़ा, कंपैरिजन पूरे करे, इसके पूरे 4 राउंड लगे, और इंटरनली वो 5 बार 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार कंपैरिजन हुआ, और उतनी बार स्वैपिंग हो गई यहाँ पर। क्लियर, समझ में आ रहा है केस। अब मैं चलाता हूँ सब बस सॉर्टेड एलिमेंट। अब आप देखना है पूरे सॉर्टेड दे दूंगा मैं। अब सपोज मैंने 5 एलिमेंट दे दिए और ये सॉर्टेड है 3 5 7 9 12, क्या होगा, पहली बार गया ये कंपैरिजन में आया पूरा। एक बार भी स्वैपिंग होगी क्या, नहीं होगी, तो ये एक बार पास होगा, पहले पास के बाद वो इंटरनली कंपेयर होगा एंड स्वैपिंग विल बी 0। तो देखो आप, एक ही पास चला, ये इस एल्गोरिथम की ताकत है, ये इसका फ़ायदा है। 3 5 7 9 12 सॉर्टिंग हो गई। सॉर्टिंग में दिखा क्या, मतलब ये इस राउंड में एक ही बार यहाँ आया बस प्रोसेस में, एक बार में उसको समझ में आ गया कि एक भी बार एक्सचेंज नहीं हुआ। एक्सचेंज नहीं हुआ तो जो सॉर्टेड ट्रू था वो सेट रिया, और ट्रू इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स होके लूप से बाहर आ गया। ये फ्लैग की प्रोग्रामिंग करते आना चाहिए अपने को दोस्तों। ये ब्रेक वगैरह का यूज़ करना अवॉइड करना है प्रोग्रामिंग में हमको, वो बिल्कुल देसी वाला तरीका है जो कई बार गूगल करोगे आप, अलग अलग जगह उस तरह के पैटर्न मिलते हैं। तो हमको तो ये पैटर्न एडॉप्ट करना है कि फ्लैग की प्रोग्रामिंग क्या होती है। जिनको डाउट हो, मैंने सी की प्लेलिस्ट में काफ़ी 2-3 ऐसे प्रोग्राम बनाए जहाँ पर हमने फ्लैग का यूज़ किया है। प्राइम चेक करना हो, एलिमेंट सर्च करना हो, हर जगह कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट। तो ये दोस्तों बबल सॉर्ट का एक्चुअल फ़ायदा है पूरा, जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम इसकी बेस्ट केस को डिस्कस करेंगे तो ये बेस्ट केस ही थी अभी, जो अभी आप और भी कोई एलिमेंट का केस ले लो बड़ा, मैं 10 एलिमेंट ले लेता हूँ। देखो आप,
ये लगभग सॉर्टेड है। इवन एक आध एलिमेंट में बीच में ले लूँ वापस कुछ दूसरा, या 11, 23, देखो आप कितने पास हो गए, एक ही पास हुआ और पूरा अरे चूंकि सॉर्टेड था क्विट हो गया। सो कंपैरिजन विल बी व्हाट, ये जो n-1 कंपैरिजन थे वही हुए, मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ n में आ गई। अगर बेस केस है तो बेस केस है बबल सॉर्ट में लगभग अरे सॉर्टेड है तो ये नियरली इक्वल टू n के आसपास पहुंच रहा है। वर्स्ट केस में, एवरेज केस में दैट विल बी n स्क्वायर, क्योंकि वो हम देखते ही हैं। अभी निकालते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का अप्रोच क्या होगा, कैसे इसको लिखना है, इम्प्लीमेंट करना है हमको। तो दोस्तों कोड क्लियर है पूरा सामने आपके, देखो जब भी बबल सॉर्ट इम्प्लीमेंट करना मैंने वाइल लगा दिया है, क्यों, क्योंकि अब ये कंडीशनल टर्मिनेशन है, जब इन बिटवीन सॉर्ट होगा तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये एक यूनिक कोड है। नॉर्मल वाला जो कंपैरिजन कोड है वो तो लिखते ही हैं अपन, ये कोड अगर आप लिखोगे तो इसकी इंडस्ट्री में वैल्यू है, वेटेज है। कंपनी आपसे बात करेगी कि एक्चुअल बबल सॉर्ट क्या होता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये अप्रोच हमको डिफाइन करना है। अब देखते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी दोस्तों क्या होगी। नॉर्मल केस में क्या देखते हैं, वर्स्ट केस में हम लोग जो समझते हैं यहाँ पर, ये n-1 है फर्स्ट, अरे n एलिमेंट्स इन ऑल n-1 कंपेरिजन पहली बार में, तो ये कि यही हमने सिलेक्शन में भी किया हुआ था। फर्स्ट टाइम में अगर n एलिमेंट्स होंगे तो n-1 प्लस, जब दो एलिमेंट शॉर्ट होंगे, एक शॉर्ट हो गया n-2, क्लियर, सेकेंड शॉर्ट हो गया n-3, प्लस करते करते कहाँ तक चले जाएगा, +2 + 1, इन ऑल n-1 कंपेरिजन होंगे फॉर n अनसॉर्टेड एलिमेंट। और इसकी भी जब सीरीज की सम करते हो आप, दिस इज व्हाट n इंटू n-1/2, तो अल्टीमेटली ये भी क्या आ रही है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। लेकिन ये आती है इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, क्लियर, और एक तरीके से मान सकते हैं एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी, क्लियर। बेस केस में ये नहीं होगा कभी भी, ये कब होगा, जब डेटा बिल्कुल अपोजिट अरेंज्ड हो, क्लियर। वर्स्ट केस मतलब ये हो गई, सॉरी 6 4 3 2 1, ये वर्स्ट केस है। एवरेज केस जो हम रूटीन में लेते हैं वो थी, ये बेस्ट केस है। तो बेस्ट केस में तो आपको दिखेगी ये, अगर प्रैक्टिकली समझो तो लगभग ऑर्डर ऑफ n ही है, n स्क्वायर वाली स्थिति नहीं बनेगी यहाँ पर। अगर अरे लगभग सॉर्टेड है, एक पहला पास आएगा उसी में क्लियरिटी हो जाएगी आपको कि दिस इज नाउ सॉर्टेड। तो ये इसका एक थोड़ा सा डिफरेंस अपने को दिमाग में रखना है। और जब कॉम्प्लेक्सिटी की बात होगी तो ये सम ऑफ सीरीज आते ही अपने को फार्मूला, क्लियर, वो हमने अप्लाई कर दिया, रिजल्ट विल बी n इंटू n-1/2, दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो ये आपकी वर्स्ट केस और एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी है। बेस्ट केस में आप मान लो जब गिवन अरे लगभग सॉर्टेड होगा तो सिलेक्शन बबल और इंसर्शन सॉर्ट में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसका मिलता है, बबल सॉर्ट का, क्योंकि सॉर्टेड है। अभी हमने देखा था फर्स्ट पास में वो कंपैरिजन करेगा एन कंपैरिजन और फिनिश, क्लियर। उसके आइट्रेशन या नेस्टेड की कोई प्रोसेस नहीं आई, आगे कोई राउंड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये इसका पावर है इन केस ऑफ बेस्ट केस। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे अपन, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, क्लियर, कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि अरे को कहीं भी कोई एडिशनल मेमोरी एरिया रिजर्व कर रहे हैं क्या अपन कहीं पर भी, तो कोई स्पेस एडिशनल हम अलोकेट नहीं कर रहे हैं, जो गिवन अरे उसी के अंदर पूरा काम हो जाएगा हमारा। तो ये पूरी अप्रोच है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर हमको इसको अप्लाई करना है, काम करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, लेक्चर कोड सब कुछ हमने बड़ी क्लैरिटी के साथ डिस्कस किया है। प्रैक्टिस करोगे आप, प्रॉपर एक एक एलिमेंट को कंपैरिजन करके लिखोगे तो ही हम कमांड कर पाएंगे इसमें। तो दोस्तों लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। उत्सव कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि सॉर्टिंग को लेकर आपको कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो आपका फीडबैक ही हमें आगे और बेटर क्वालिटी कंटेंट बनाने में सपोर्ट करेगा, मोटिवेट करेगा। थैंक्स अ लॉट।